हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट से रिलेटेड ये चैप्टर होगा। और इस चैप्टर से हमको ये फ़ायदा होने वाला है कि हम आगे जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन की कुछ बातें हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत काम आने वाला है। इसके बिना आप ट्रांसफार्मर या मोटर या अल्टरनेटर के बारे में आपको उसके टर्म्स समझने में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले, ट्रांसफार्मर या मोटर पे जाने से पहले हम ये हल्का ब्रीफ जो है वो मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेट किसको बोलते हैं? तो अट्रैक्शन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। यानी कि मैग्नेट का आप सबको पता है कि मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि क्या जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं या आयरन से बनी हुई, लोहे या निकल या कोबाल्ट से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो मैग्नेट अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, यानी कि उससे अट्रैक्शन के द्वारा उसे चिपक जाता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक पोल्स। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कि जब सेम पोल होते हैं, यानी कि समान पोल होते हैं। मैग्नेट में हमेशा याद रखिएगा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो अगर सेम पोल हुए, साउथ पोल होंगे, तो ये हमेशा आपस में एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करने का मतलब क्या, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। और वहीं अगर असमान पोल होंगे, यानी कि सेम पोल नहीं होंगे, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, तो ये हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनका मेन जो है प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर उसके आगे मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ जो मेन क्या चीज़ें वो मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे कि बात समझ में आए और आसानी से। तो क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज़ डिप्ड इन आयरन फाइलिंग्स वी आर ऑब्जर्व दैट द आयरन फाइलिंग्स cling to the end of magnet as the attraction is maximum at the end of the magnet. These ends are known as pole of the magnets. यानी कि इस पहले प्रॉपर्टी के कहने का मतलब ये है कि जब कोई मैग्नेट बार या मैग्नेट को हम लोग जो आयरन के फाइलिंग्स होते हैं या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या हम पाउडर बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम डिप करते हैं, यानी कि उसमें हम आयरन मैग्नेट लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जो आयरन के चिप्स होते हैं या फाइलिंग्स, जो एक्स्ट्रा चीज़ें छोटे छोटे बुरादे होते हैं, वो जो है मैग्नेट के एक पोल पे, मैग्नेट के एक साइड पे वो ज़्यादा चिपके हुए हैं। तो जिधर ये आयरन फाइलिंग्स या आयरन चिप या आयरन के बुरादे या लोहे के बुरादे वो ज़्यादा मात्रा में चिपके होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये मैग्नेट ऑफ पोल्स, यानी कि उस चुंबक का पोल। और वहाँ इसलिए ज़्यादा बुरादे चिपके होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या अट्रैक्शन फोर्स जो है मैग्नेट का वो ज़्यादा होता है। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यानी कि जो मैग्नेटिक पोल होते हैं नॉर्थ या साउथ, वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ ऑटोमेटिकली साउथ होगा, या जहाँ साउथ होगा वहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा। और ये चीज़ें जो है, जैसे कि मैग्नेट बार हो, अगर मैग्नेट बार को हम कितनी भाग में अगर डिवाइड करते हैं, अगर तोड़ते हैं, तो जहाँ तोड़ेंगे तो अगर साउथ होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करता है? द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट इज ग्रेटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैग्नेट्स आर लेसर। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या बात है, दो मैग्नेट फोर्स के बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कब ग्रेटर होता है? जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है मैग्नेट्स वो कम होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि वेन एवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन मिड एयर इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि ये बोलते हैं कि कभी भी हम किसी मैग्नेट को हम हवा में लटकाते हैं बिल्कुल फ्री तरीके से, तो वो मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रुकता है। पोल्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड द पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ इज नोन एज साउथ पोल। यानी कि नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट कर रहा है उधर ऑब्वियसली वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, और जिधर साउथ इंडिकेट करता है मैग्नेट बात वो साउथ पोल होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि समान जो पोल होंगे यानी कि साउथ पोल होगा वो हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित होगा, और असमान पोल यानी कि अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे, एक दूसरे के प्रति वो नज़दीक आएंगे। तो ये तो था मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको समझने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। मैं मटेरियल के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो साइज़ के आप बार पे जाएंगे तो मैग्नेट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि शू टाइप मैग्नेट बार, मैग्नेट नीडल है, इस टाइप के जो है वो मैग्नेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, कैरेक्टरिस्टिक पहले आपने देख लें। तो एक होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट आर दोज मैग्नेट दैट आर कॉमनली यूज्ड, दे आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट बिकॉज दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे आर मैग्नेटाइज। ये परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो हमेशा जनरली हम लोग यूज करते हैं, और सबसे ख़ास बात इसमें ये बात होती है कि एक बार इनको मैग्नेटाइज करने के बाद से ये अपनी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी कभी खोते नहीं हैं, यानी कि दोबारा इनमें प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, कभी गायब नहीं होती है। ठीक है। इनको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। टेम्पररी मैग्नेट क्या बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ टाइम के लिए मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है। टेम्पररी मैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड दिस मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन नेल्स एंड पेपर क्लिप आर एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पररी मैग्नेट। यानी कि चुंबक के पास कुछ देर के लिए अगर हम लोहे की चीज़ें रख लेते हैं तो उसमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, और उसके बाद से जब हम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से यानी कि मैग्नेट हटा दें और उसकी जो शक्तियाँ हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उनको रिमूव करते हैं, तो इनके अंदर से वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। और ये एग्जाम्पल होते हैं, मतलब कोई भी लोहे की चीज़ हो, जैसे पेपर क्लिप है, आयरन के कीलें हो गई, ये सब जो है टेम्पररी मैग्नेट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर रैप्ड अराउंड द मेटल कोर मेड फ्रॉम आयरन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये तार से लिपटे हुए जो कॉइल होते हैं, ठीक है, वो एक कोर पर लिपटे होते हैं, वो कॉइल होते हैं, उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं। ठीक है। अब क्या है, व्हेन दिस मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर इस मटेरियल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड मेकिंग द मटेरियल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तब जो है उस करंट के कारण उस जो कॉइल है, जो तार है, तार के द्वारा जो कॉइल बना है उसमें करंट फ्लो होता है, उस करंट के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये जो कॉइल जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल बाय द कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो उस कॉइल का मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा या कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, हम करंट को कंट्रोल करके। करंट को अगर ज़्यादा करते हैं तो मैग्नेट ज़्यादा उसमें इंक्रीज होगा, करंट को कम करते हैं तो उसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी कम होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। 3 टाइप के मैग्नेट हो गए, कौन से हो गए, एक तो पहले बात कि परमानेंट मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं खोता है, दूसरा हो गया टेम्पररी मैग्नेट जो कि मैग्नेट फील्ड की होने की वजह से उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, जब मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव करते हैं तो उसके अंदर से मैग्नेट जो है मैग्नेटिक पावर जो ख़त्म हो जाता है। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है कि हम किसी
मेटल के तार से अगर हम कॉइल बनाते हैं और उस तार के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और वो बिहेव करने लगता है किसके द्वारा, किसकी जैसे, मैग्नेट के जैसे। ठीक है, तो ये तो था टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट क्या होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है जो जनरली सबको पता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट के अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट द मैग्नेट स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ पोल्स इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसके अंदर जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है ये प्रूव करता है कि जो मैग्नेट के अंदर जो पोल होते हैं उस पोल के पास मैग्नेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड विच पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्थ एंड साउथ बाय द सस्पेंडिंग द मैग्नेट इन मिड एयर, यानी कि जो इसका प्रॉपर्टी हो वो डायरेक्शन बताने के लिए काफ़ी होता है कि जब कोई मैग्नेट बार को अगर हम हवा में लटकाते हैं तो वो मैग्नेट बार हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किधर को है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर को है, यह डायरेक्शन भी हमको बताता है। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समान पोल हैं वो हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित होंगे और असमान पोल हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। पेयर प्रॉपर्टी, व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीस बोथ द पीस विल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि मैंने ये भी पहले एक्सप्लेन किया है कि जब भी मैग्नेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो हमेशा मैग्नेट जो है पोल पेयर के साथ ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि पाया जाता है जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ साउथ होगा, जहाँ साउथ होगा वहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक if a given rod is magnetized or not by checking either the attraction or repulsion of the rod, iron and magnet। ठीक है, ये श्योर जो टेस्ट होता है, जैसे कि कोई रॉड आयरन लोहे का एक छड़ है, अगर हम उसमें ये चेक करते हैं कि उसमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको जो मेटल है वो डिफरेंट टाइप के मेटल होते हैं, वो मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम मैग्नेट के पास उस रॉड को लेके आते हैं। अगर वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो हमें पता चलता है कि वो जो है उसके अंदर वो क्या है, मेटल, फेरस मेटल कह सकते हैं, या वो मेटल है जो मैग्नेट के पास आने से अट्रैक्ट होता है। तो ये श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, मैग्नेट का, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि वो मेथड जिससे कि हम मैग्नेट बनाते हैं या कोई किसी रॉड के अंदर या किसी मेटल के अंदर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, मैग्नेट प्रॉपर्टी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो पहला मेथड है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि एक नीचे जो है वो हाईली स्ट्रेंथ का क्या कहते हैं, आयरन रॉड रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रॉड के अंदर हमें मैग्नेट प्रॉपर्टी जनरेट कराना है, यानी कि हम वो मेथड पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि हम किसी नॉर्मल मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट कराते हैं, उसके मेथड। तो पहला मेथड हम बता रहे हैं सिंगल टच मेथड। तो ये आयरन रॉड रखा है, आयरन रॉड सिंपल मेटल रॉड है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। हमें क्या करना है, इस रॉड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कराना है, यानी कि इसको चुंबक बनाना है या मैग्नेट बनाना है। कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक मैग्नेट बार लेते हैं। मैग्नेट बार को हम लोग एक साइड से, जैसे कि मैग्नेट बार में दो पोल होते हैं, हमने पहले बताया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी एक पोल को हम लोग लेते हैं एक साइड से दूसरे, तो उसी साइड से, यानी कि अगर नॉर्थ पोल लिया तो नॉर्थ पोल को साइड से ही हम क्या करते हैं कि एक ही साइड से इस पूरे रॉड को एक एंड से दूसरे एंड तक बार बार हम लोग क्या करते हैं, उस पर रगड़ते हैं, उस पर घिसते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बार बार
इसको इस मेथड को रिपीट करने से, बार बार रगड़ने से इस रॉड में, इस चुंबक के द्वारा, मैग्नेटिक बार के द्वारा इसको रगड़ने से ये क्या होता है, चुंबक जो है, ये रॉड जो है अपने आप इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जनरेट होने लगती है, प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो रॉड है ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है। अब क्या है दूसरा, डिवाइड टच मेथड। डिवाइड टच मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये रॉड है, इस रॉड को हमें बनाना है मैग्नेट। डिवाइड टच मेथड में क्या करते हैं कि इस मैग्नेट के अंदर एक पोल पे, हमने कहा कि 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में, तो इस रॉड के दोनों एंड पे हम लोग अलग अलग पोल के जो है वो क्या करते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल अट्रैक्ट करा के मैग्नेट को हमने इस पर रख दिया। इधर साउथ पोल है तो साउथ पोल से हमने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके मैग्नेट को रख दिया। ये 2 मैग्नेट हमने इधर दोनों एंड पे, रॉड के दोनों एंड पे हमने रख दिया। अब क्या करते हैं कि 2 रॉड और लेते हैं और दोनों हाथों से, अब इधर नॉर्थ पोल है तो सीधी सी बात है, हम जो मैग्नेट बार होगा नॉर्थ पोल की जिधर रहेगा उधर साउथ पोल का यूज़ करेंगे, और जिधर साउथ पोल रहेगा उधर नॉर्थ पोल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान देखेंगे। और फिर एकदम मिडिल से, रॉड के मिडिल पॉइंट एक मार्क कर लेंगे। उस मिडिल पॉइंट से बार बार हम एंड पॉइंट तक, मिडिल पॉइंट से बार बार एंड पॉइंट तक बार बार हम मैग्नेट बार को इस आयरन रॉड पे रगड़ते हैं, जिसकी वजह से यह आयरन रॉड बहुत जल्दी मैग्नेटाइजेशन को प्राप्त हो जाता है और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड टच मेथड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड, डिवाइड टच मेथड। ये हो गया, मैंने बता ही दिया है। अब एक और यहाँ पे आपके पास जो है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ, डबल टच मेथड। डिवाइड टच मेथड हमने बता दिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में क्या होता है कि सिंपल हम लोग वैसे ही रॉड को नीचे 2 छोटे छोटे मैग्नेट के द्वारा हम लोग उस पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइड कर देते हैं ये, और दोनों एंड पे, रॉड के दोनों एंड पे हम 2 मैग्नेट लगा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से एक साइड हम नॉर्थ लगाते हैं तो दूसरी साइड हम साउथ लगाते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। उसके बाद से रॉड के ऊपर एक बीच में कॉर्क, जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, 2 मैग्नेट बार के बीच में हम एक कॉर्क लगाते हैं। ठीक है। अब ये कॉर्क जो है वो क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे 2 मैग्नेट बार है, एक इधर बार एक इधर बार, इनके बीच में हम एक कॉर्क लगाएं। और कॉर्क लगाने के बाद से तो जिधर, एक बार और ध्यान रखेंगे कि रॉड के जिधर नॉर्थ होगा उधर साउथ पोल होगा मैग्नेट बार का, और जिधर साउथ होगा उधर नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट बार का। बीच में हमने कॉर्क लगा दिया, और कॉर्क लगाने के बाद से दोनों मैग्नेट को हम एक साथ पकड़ते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक हम लोग क्या करते हैं, इस आयरन रॉड पे बार बार रगड़ते हैं। ठीक है। और बार बार रगड़ने की वजह से ये आयरन रॉड में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो ये होता है डबल टच मेथड। उससे पहले हमने बताया था डिवाइडेड टच मेथड और सिंगल टच मेथड। अब इसके बाद से हम लोग फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड हमने पहले अभी बताया कि एक हम लोग क्या करते हैं, जो वायर लेते हैं, जो कि मेटल वायर होता है, वायर लेते हैं, वायर को हम उसको एक कॉइल के फॉर्म में हम एक कोर पे लपेट देते हैं। कोर पे लपेटने के बाद इस वायर में हम किसी बैटरी के द्वारा हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। जब करंट सप्लाई करते हैं तो इस वायर के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से इस कॉइल के चारों ओर, जो कॉइल है, इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जनरेट हो जाता है, और ये कॉइल जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। और इसी मेथड को हमको और आपको अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स पढ़ने हैं, यानी कि मोटर ट्रांसफार्मर पढ़ने हैं, तो इसी इलेक्ट्रिकल मेथड को हमें फॉलो करना है।
तो अभी हमने मैग्नेट के कुछ चीज़ें देखी हैं, मैग्नेट कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ हमने देखा। और मेन हमको समझाने का मतलब क्या है कि आपको पहले मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए और इस मैग्नेट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ देखें। अब मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और जान लें क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने मैग्नेट कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है, वो हमने बताया था। परमानेंट, टेम्पररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है। यहाँ पे हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप के होते हैं। तो एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है वो देख लें। द मटेरियल विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू मैग्नेट आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, टिन एंड मैग्नीशियम। ये वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, बस उनमें मैग्नेट होता भी है और नहीं भी होता है बीच में। अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेट पावर होता है तब इनके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, अदरवाइज़ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बिहेव नहीं करते, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ठीक है। टिन हो गया है, मैग्नीशियम हो गया, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती भी है और कुछ कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ भी जाती है, तो इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, द मटेरियल विच आर रिपेल बाय मैग्नेटिक सच एज जिंक, मर्क्यूरी, लेड, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, बिस्मथ, वुड एक्सेट्रा आज नोन एज डायमैग्नेटिक। ये वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया ही नहीं जाता। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी कभी भी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है, मैग्नेटिक के लकड़ी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। वैसे ही जिंक है, मर्क्यूरी, लेड, सल्फर, कॉपर, सिल्वर और बिस्मथ, वुड एक्सेट्रा, इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो वो मटेरियल जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। उसके बाद से आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक नाम से ही फेरो वो मटेरियल जिनके अंदर फेरस पाया जाता है। फेरस इसका मतलब आयरन, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेट इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। वो मटेरियल जिनके अंदर फेरस पाया जाता है, वो मटेरियल जो मैग्नेट के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती भी है और नहीं भी होती है, कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है उन टाइप के मटेरियल्स में। डायमैग्नेटिक में वो मटेरियल जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, और फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल जो चुंबक के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, ठीक है, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा हमेशा। आप अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे साइंस में, तो ये चीज़ आपको बताया गया होगा, फिर मैं बता रहा हूँ कि जब कोई कंडक्टर है, जैसे कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, मैंने पहले बताया, इस कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट की वजह से इस कंडक्टर के चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। जितना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एक प्लेन पेपर लेंगे, A4 शीट, जो प्लेन पेपर होता है, वाइट शीट लेंगे, बीच में एक
तार के बराबर, जिसमें कि तार आर पार हो जाए, छेद करेंगे और तार को उस पेपर शीट से हम आर पार निकालेंगे। ठीक है। अब उस तार के जो पेपर है उसको हाथ से सीधा पकड़े रहेंगे और तार को उसके बीच में से निकालेंगे। उस पेपर पे हम जो आयरन फाइलिंग होती है या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस पे हम क्या करेंगे, बिखेर देंगे, यानी कि फैला देंगे। फैलाने के बाद से हम इस तार में बैटरी सप्लाई देंगे। जब बैटरी सप्लाई देंगे और स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से इसमें क्या होता है, तार में करंट फ्लो होता है। जब तार में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो जो भी हम आयरन फाइलिंग या लोहे के छोटे छोटे बुरादे हमने बिखेर रखे थे, वो सारे बुरादे इस जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि एक के कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेट तो बन रहा है, तो मैग्नेट जब बन रहा है तो कोई भी मैग्नेट है, हम इसके पोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि किधर नॉर्थ पोल है और किधर साउथ पोल है, किधर नॉर्थ पोल है और किधर साउथ पोल है। तो ये कौन कौन सा रूल फॉलो किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते किस किस रूल के द्वारा हमको पता चलेगा कि किस साइड मैग्नेटिक पोल में मैग्नेटिक बार में नॉर्थ पोल और किधर साउथ पोल पाया जाता है। तो सबसे पहले पाया जाता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है यानी कि करंट का डायरेक्शन जिधर है, यानी कि प्लस से माइनस से प्लस की ओर, सपोज यहाँ माइनस है, सपोज इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो होता है, ये आपको हमेशा पता है। तो अगर हम करंट की दिशा में अपना अंगूठा रखते हैं और जो करंट का कंडक्टर है उसके चारों तरफ हम इस शेप में हम क्या करते हैं, अपनी सारी उंगलियां रखते हैं, तो ये राइट हैंड रूल क्या शो करता है कि जिधर करंट का फ्लो है और जिधर थंब जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, उधर क्या है, ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया, और जो चारों तरफ जो उंगलियां घूम रही हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर उंगलियां हैं उस डायरेक्शन में हमने एरो लगा के दिखा दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों तरफ इस डायरेक्शन में घूम रही है जिधर एरो बना है। ठीक है। अगर जस्ट करंट का डायरेक्शन उल्टा होता तो थंब नीचे की ओर होता और करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद से हमने बोला था कि आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ मैग्नेट बाय करंट। अब हम क्या करें कि करंट तो हमने फ्लो करा दिया, जब करंट फ्लो कराया तो हमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखना है कि उस कंडक्टर में नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो राइट हैंड रूल ये शो करता है कि जिधर थंब का डायरेक्शन होगा उधर हमेशा नॉर्थ पोल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि थंब के डायरेक्शन नहीं, यानी कि बोलेंगे कि करंट के डायरेक्शन में हमेशा कौन सा पोल पाया जाता है, नॉर्थ पोल। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड रूल, कॉर्क स्क्रू रोल। कॉर्क यहाँ पे क्या है, ये देखिए स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू का इमेज है, और ये कॉर्क स्क्रू रोल में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी स्क्रू को हम किसी कॉर्क में अगर टाइट करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि मान लीजिए हम जब ये स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से यानी कि पेचकस से हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो राइट हैंड डायरेक्शन में जो गोल गोल घुमाते हैं वो तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और स्क्रू जो है अगर राइट हैंड में घुमाते हैं तो स्क्रू किधर जाता है, नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, यानी कि वो टाइट होता है।
तो जब नीचे की ओर जाता है वो हो गया करंट का डायरेक्शन। यानी कि आप इस कॉर्क स्क्रू रोल में देखेंगे कि अब क्या होता है कि जिधर हम इस स्क्रू को घुमाएंगे, तो अगर हम राइट हैंड घुमाएं या लेफ़्ट हैंड घुमाएं, ठीक है, तो स्क्रू किस साइड ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रू के डायरेक्शन, मूवमेंट के डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, करंट की दिशा बताते हैं, यानी कि करंट का डायरेक्शन हो गया वो। अगर हमने राइट हैंड टाइट करना शुरू किया तो स्क्रू और नीचे जाएगा और टाइट होगा, तो स्क्रू का मूवमेंट जो है किधर को चलने लगा, नीचे की ओर। तो जब स्क्रू नीचे की ओर जा रहा है तो वो हो गई करंट की दिशा। और हमने अभी बताया कि जिधर करंट की दिशा होती है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, उधर कौन सा पोल पाया जाता है, नॉर्थ पोल, ठीक। और जिधर करंट की दिशा जिधर उल्टी होती है, करंट की दिशा के अपोजिट क्या पाया जाता है, साउथ पोल। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्या, कॉर्क स्क्रू रोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट रूल कौन सा है, एंड रूल। एंड रूल में हम लोग क्या देखते हैं कि अब जैसे कोई कॉइल है, इसमें सिंपल सीधा कंडक्टर तो है नहीं, कॉइल है, तो कॉइल को हम क्या बोलते हैं कि जो एंड रूल होता है, एंड रूल क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हर पोल को, हर मैग्नेट में या हर कॉइल में दो एंड होते हैं, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड, ठीक है। तो एंड रूल में क्या होता है कि अगर राइट हैंड जो चल रहा है, ठीक है, अगर हम करंट की दिशा राइट हैंड, ये जो लूप है, जो कॉइल है उसका लूप दिख रहा है, तो लूप कैसे बनता है, लूप जो है ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है। तो अगर जो ये देखिए, अगर करंट की दिशा जो है ऐसे है, यानी कि क्लॉकवाइज है, जो कि ये सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। करंट की दिशा अगर इस साइड है, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना, तो इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमेशा जिधर क्लॉकवाइज होगा वो होता है साउथ पोल। ये क्या कहते हैं, इसके सिंबल से ही समझ में आ रहा है, साउथ पोल, ठीक है। और अगर इसका जो सिंबल जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो या कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी दिशा जस्ट अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत, तो उधर होगा कौन सा, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। यानी कि ये घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल किधर हो गया, वो घड़ी की घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं एंड रूल। नेक्स्ट रूल क्या होता है, हेलिक्स रूल। हेलिक्स रूल क्या होता है कि कॉइल का जिधर डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में, हेलिक्स रूल एक तरह से कहिए कि राइट हैंड रूल का एक पार्ट है। जैसे हम करंट की दिशा में थंब दिखा रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या है कि कॉइल की दिशा में हम बाकी सारी उंगलियों को दिखाते हैं, जो कि दिख रहा है, ठीक। तो थंब जिधर दिख रहा है उधर क्या है, नॉर्थ पोल, जो कि हमने बताया था कि करंट की दिशा जिधर होती है उधर नॉर्थ पोल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल से हम कैसे पता करते हैं, आपको पहले पता है, हमने पहले बताया कि कोई भी मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करता है, यानी कि रुकता है। तो जब कोई कॉइल है, कॉइल के पास हम मैग्नेटिक नीडल लाते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा उस कॉइल के पास जो मैग्नेट होता है वो उसके हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक नीडल लगा के भी बहुत आसानी से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट में कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो ये 5 रूल थे। कौन कौन से रूल थे, राइट हैंड रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, एंड रूल, मैग्नेटिक नीडल रूल और हेलिक्स रूल, ठीक है। ये चीज़ आपने अभी देखी। तो चुंबक में आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी इतना ही समझते हैं, और आगे मैं फिर इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से बाकी जो है एसी में जो आने वाली चीज़ें हैं, एसी करंट या डीसी करंट में आने वाली जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर, एसी मोटर जो बनता है वो किस तरह से काम करती हैं, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए मैग्नेट चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आज के लिए थैंक यू।